जब मुक्ता ने अनएक्सपेक्टेडली कॉलिंग आईडी पर वरुण भाई का नाम पढ़ा, उसकी आंखें खुली की खुली ही रह गईं। एक ही सेकंड में मुक्ता की आंखें डर, क्यूरियोसिटी और पेशेंस दिखा रही थी। अपने मोबाइल स्क्रीन को मिहिर से छिपाते हुए मुक्ता ने मन ही मन में कहा, अब ये भाई क्यों कॉल कर रहे हैं? मैं यहाँ बात नहीं कर सकती, क्योंकि अगर भाई ने ये शोर और म्यूजिक की आवाज सुन ली तो उनका शक और भी ज्यादा पक्का हो जाएगा। शिट, अब मैं क्या करूं? जब मुक्ता अपने ही ख्यालों में बिजी थी, मुक्ता की नजरें जानवी से जा मिली। जानवी ने इशारे से ही मुक्ता से पूछा, क्या हुआ है? मुक्ता ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन जानवी को दिखा दी। पहले तो मुक्ता को लगा कि जानवी उसकी मदद करेगी, लेकिन जानवी ने जो किया उसके बाद मुक्ता की तो जान ही निकल गई थी। मुक्ता के मोबाइल स्क्रीन को देखकर जानवी ने कॉल काट दी। मुक्ता ने पैनिक करते हुए जानवी से कहा, ये क्या किया? भाई को गुस्सा आ जाएगा। अगर उनका फिर से कॉल आया तो क्या करूंगी? जानवी, तुमने गड़बड़ कर दी यार। मुक्ता को इतना परेशान होते हुए देखकर जानवी मुस्कुराने लगी। उसने मुक्ता के कान में धीरे से कहा, अगर तुम्हारे भाई का कॉल फिर से आया तो फिर से काट देना। जानवी की इस बात को सुनकर मुक्ता बहुत ही कंफ्यूज हो गई थी। जानवी ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, मुक्ता, क्या तुम्हें पता नहीं है कि लाइब्रेरी में कॉल्स अलाउ नहीं होते? अगर लाइब्रेरियन ने तुम्हें कॉल पर बात करते हुए सुना तो वो तुम्हें लाइब्रेरी से बाहर निकाल देगी। पहले तो मुक्ता जानवी की कही बात समझ ही नहीं पाई, लेकिन फिर उसे रियलाइज हुआ कि जानवी किस तरफ पॉइंट कर रही थी। आप अपने भाई को टेक्स्ट मैसेज करो कि तुम्हें कॉल ना करे, क्योंकि कल किसी भी हालत में तुम्हें असाइनमेंट सबमिट करना है। जानवी ने मुक्ता को आइडिया देते हुए कहा। मुक्ता ने जानवी की बात पर हामी भरी और टेक्स्ट मैसेज टाइप करने लगी। भाई, अगर कुछ इम्पोर्टेंट बात नहीं है तो प्लीज कॉल मत करिए। लाइब्रेरियन मैम मेरा मोबाइल कॉन्फिस्केट कर लेंगी। मुक्ता ने मैसेज सेंड किया। थोड़ी ही देर के अंदर वरुण का रिप्लाई भी आ गया। ओके। मुक्ता ने जैसे ही वो मैसेज पढ़ा, उसके चेहरे पर सुकून सा आ गया। उसने जानवी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, थैंक्स, तुम्हारी वजह से मैं बच गई। जानवी ने मुक्ता को गेम पर ध्यान देने का कहा। आप इन सब बातों को इग्नोर करो और पार्टी एंजॉय करो, और सबसे क्वेश्चंस करने लगी। तो चलो गेम शुरू करते हैं, सब रेडी हैं? जानवी के इस सवाल पर तीनों टीम्स ने एक्साइटेड होकर हामी भर दी। जानवी ने पहला क्वेश्चन पूछा, आपकी टीम में जो लड़की है उसकी हॉबी क्या है? सवाल सुनते ही सब लिखने लगे। कुछ सेकंड्स के बाद जानवी ने मिहिर और मुक्ता से कहा, टीम एम लव्स एम, अपनी स्लेट्स दिखाइए। जब मुक्ता और मिहिर ने अपनी स्लेट दिखाई, सब एक्साइटेड हो गए। लेकिन ये एक्साइटमेंट ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि मिहिर ने मुक्ता की हॉबी डांसिंग लिखी थी और मुक्ता ने अपनी हॉबी में कराटे लिखा था। तो अलग अलग आंसर होने की वजह से उनके पॉइंट्स 0 थे। मिहिर ने मुक्ता से कहा, बेबी, मुझे लगा तुम्हें डांस करना पसंद है। वैसे तो चीयर लीडिंग की प्रैक्टिस में मुक्ता को डांस करना पड़ता था, लेकिन वो कभी भी उसे पसंद नहीं था। लेकिन क्योंकि मुक्ता सबके सामने मिहिर को सही साबित करना चाहती थी, उसने कहा, हाँ, मुझे डांस करना भी पसंद है। मुक्ता के आंसर से मिहिर सैटिस्फाइड लगने लगा। जानवी ने ईशान और मायरा से अपनी स्लेट्स को डिस्प्ले करने को कहा। जब दोनों ने अपनी स्लेट्स घुमाई, उन दोनों के आंसर्स भी डिफरेंट थे। मायरा ने अपनी हॉबी रीडिंग बताई थी, तो ईशान ने मायरा की हॉबी को शॉपिंग करना बताया था। ईशान के जवाब को देखकर प्रखर और काव्या की हंसी छूट गई। बहुत हार्ड। पहले तो मैं ईशान के साथ खेलने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन मुझे अब पता चला
कि ईशान बहुत ही ऑनेस्ट लड़का है, प्रखर ने कहा। उसकी इस बात पर काव्या ने अग्री करते हुए उसे हाई फाइव देते हुए ताली मारी। इस मजाक से मायरा बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। उसके एक्सप्रेशंस को देखकर जानवी ने गेम को आगे बढ़ाते हुए कहा, ओके, सो दोनों टीम्स 0 के स्कोर पर है। अब तीसरी टीम अपने आंसर्स दिखाओ। जानवी की बात सुनकर प्रखर और काव्या ने अपने आंसर्स दिखाए। किसी ने भी उनके आंसर्स सही होने की उम्मीद नहीं की थी। उन दोनों ने भी काव्या की हॉबी सिंगिंग होने का बताया था, जिसे देखकर सब शॉक थे और इस तरह उनके टीम को 1 पॉइंट मिल गया था। जानवी ने अगला सवाल पूछते हुए कहा, आपके टीम के लड़के का फेवरेट कलर कौन सा है? इस सवाल को सुनने के बाद मुक्ता कुछ सोचने लगी। इस बारे में दिल ही दिल में सोचते हुए मुक्ता ने मन ही मन में कहा, मैंने तो मिहिर से कभी इस बारे में पूछा ही नहीं। अब मैं आंसर में क्या लिखूं? इससे आसान तो 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना होता है। इस सिचुएशन में सिर्फ मुक्ता ही ये फील नहीं कर रही थी, उतना ही कंफ्यूजन मायरा के दिमाग में भी चल रहा था। लेकिन उसने भी कुछ गेस करते हुए अपना आंसर लिख दिया। जब जवाब रिवील करने की बारी आई, पिछले राउंड की तरह इस बार भी दोनों टीम्स के आंसर्स गलत थे। मिहिर का पसंदीदा रंग जो कि व्हाइट था, मुक्ता ने ब्लू लिखा था, और जहां ईशान का फेवरेट कलर ब्लू था, मायरा ने व्हाइट लिखा था। जो टीम्स अपने आंसर्स गलत आने पर कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी, उन्हें ये देखकर हैरानी हुई कि इस बार भी प्रखर और काव्या का जवाब एक ही था, रेड। और इस सही जवाब के साथ उन्हें एक और पॉइंट मिल गया। अगले 4 राउंड्स के बाद अभी भी प्रखर और काव्या की टीम लीड पर थी। मिहिर और मुक्ता ने 6 में से 2 सही आंसर्स दिए थे, तो मायरा और ईशान एक ही पॉइंट पर थे। जब जानवी ने अनाउंस किया कि काव्या और प्रखर इस गेम के विनर्स थे, सबका रिएक्शन बहुत ही ठंडा था। मुक्ता और मिहिर इस बात से ही ज्यादा डिस्टर्ब थे कि उन्हें एक दूसरे के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो मायरा और ईशान सिर्फ अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ इंटरैक्ट करने के लिए गेम खेल रहे थे। लेकिन जो काव्या और प्रखर अब तक इस गेम के लिए एक्साइटेड थे, जब उन्हें पता चला कि वो एक्चुअली एक मेड फॉर ईच अदर का टैग जीत चुके थे, उन्हें ऑकवर्ड फील होने लगा। थोड़ी देर उन सब से दूर जाने की कोशिश करते हुए प्रखर ने मिहिर से कहा, भाई मैं फूड का अरेंजमेंट देख कर आता हूँ, और वहां से जल्दबाजी में भाग गया। मिहिर ने भी अपने आप को एक्सक्यूज करते हुए कहा, तुम लोग मजे करो, मैं मुक्ता के साथ बाहर खड़ा हूँ। अपनी बात कहते कहते मिहिर ने मुक्ता का हाथ पकड़ लिया और वहां से बाहर चला गया। चलते चलते मुक्ता ने मिहिर से कहा, मिहिर सॉरी, तुमसे रिलेटेड कई सारे सवालों को मैं आंसर ही नहीं कर पाई। मुक्ता की बात पर मिहिर ने उसे बड़े प्यार से कहा, बेबी तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। आंसर्स तो मेरे भी गलत थे, इसे माइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। मिहिर की इन कंफर्टिंग बातों का मुक्ता पर कोई भी असर नहीं पड़ा। अभी भी उसके चेहरे पर गिल्ट भरे एक्सप्रेशंस देखकर मिहिर ने अपनी बात कंटिन्यू की। वो बोला, बेबी हमने अभी अभी तो डेट करना शुरू किया है, एक दूसरे को अच्छे से जानने के लिए। हमारे पास बहुत टाइम है। वैसे तो हम कल शाम को ही डेट पर जाने वाले थे, लेकिन मेरी बेवकूफी की वजह से हम जा नहीं पाए। बट आई प्रॉमिस वीकेंड पर हम जरूर किसी अच्छी रोमांटिक डेट पर जाएंगे। ये सुन के मुक्ता को फाइनली थोड़ा जरूर किसी अच्छी रोमांटिक डेट पर जाएंगे। ये सुन के मुक्ता को फाइनली थोड़ा रिलैक्स्ड फील हुआ और वो दोनों हंसी मजाक करते हुए एक दूसरे के साथ बातें करने लगे। पार्टी के अंदर भी कम बातें नहीं हो रही थी। ईशान हमेशा की तरह अकेला बैठा अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। काव्या भी
एक जगह पर बैठकर एक पर एक मॉकटेल पी रहे प्रखर को ही देखे जा रही थी। अब क्योंकि ईशान वहाँ नहीं था और काव्या अकेली ही बैठी थी, तो मायरा ने उसके पास जाकर कॉन्वर्सेशन शुरू किया। काव्या, क्या तुमने थोड़ी देर पहले नोटिस किया कि मुक्ता और मिहिर एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते? तुम तो यही थी। क्या मिहिर ने तुम्हें बताया कि उसे इस मुक्ता में इतना इंटरेस्ट क्यों है? मायरा की कही इस बात को सुनकर काव्या मुस्कुराने लगी। उसने मायरा के सवाल का जवाब देते हुए कहा, नहीं, मिहिर ने मुझे कुछ बताया तो नहीं, लेकिन गेम खेलते हुए मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि तुम और ईशान भी एक दूसरे को कहाँ अच्छे से जानते हो। इसलिए दूसरों के रिलेशनशिप में नाक घुसाने से पहले तुम अपना ख्याल करो। काव्या के इस जवाब को सुनकर मायरा को बहुत गुस्सा आ गया। उसने दिल ही दिल में इस सब का कसूर मुक्ता को देते हुए कहा, उस नई लड़की की वजह से मैं अपना सब कुछ खोने लगी हूँ। अब तो ये काव्या भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती। कभी कभी लगता है कि उस मुक्ता को उसकी असली जगह दिखा दूं। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि ये सब जितना लगता है उतना इजी नहीं होगा। मायरा आगे कुछ कहने ही वाली थी कि उसने देखा कि मिहिर अंदर आ रहा था। मिहिर ने काव्या के पास आकर कहा, काव्या, प्रखर कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। काव्या ने कुछ कहा नहीं, बस दूसरी तरफ इशारा कर दिया। मायरा मिहिर से भी उसी बारे में बात करना चाहती थी। मायरा के अकॉर्डिंग मुक्ता मिहिर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थी, लेकिन मायरा ने देखा कि मिहिर का ध्यान कहीं और ही था। जब मिहिर ने उस डायरेक्शन में देखा, उसकी आंखें खुली की खुली ही रह गई। कहीं ये मॉकटेल के नाम पर विस्की तो नहीं पी रहा? शिट, अगर इसने आज कोई सीन क्रिएट कर दिया ना तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। मिहिर ने मन ही मन में कहा और फिर अपने आप को वहां से एक्सक्यूज करते हुए प्रखर के पास चला गया। मिहिर ने प्रखर के पास जाते ही देखा कि उससे अल्कोहल की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी। मिहिर जिस बात से डर रहा था वही हुआ। प्रखर ने मॉकटेल्स में विस्की मिला दी थी और इस पॉइंट पर तो वो मॉकटेल के 4 ग्लासेस खाली कर चुका था। ये प्रखर मुझे मरवा कर ही मानेगा। इससे पहले कि किसी के ध्यान में इसकी ये करामात आए, मुझे प्रखर को घर ले जाना होगा। मिहिर ने दिल ही दिल में कहा और प्रखर के हाथ से ग्लास छीनने लगा। ब्रो, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मेरा भाई, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुमको तुम्हारी जिंदगी की मोहब्बत मिल गई, लेकिन मेरा क्या होगा? प्रखर की ये बातें सुनने के बाद मिहिर को रियलाइज हुआ कि प्रखर को बहुत ज्यादा ही चढ़ी हुई थी। प्रखर, कमीने, तू कल एक बार सोबर हो जा, फिर तुझे बताता हूँ कि तेरा क्या होगा। मैंने तुझसे कहा था कि इस पार्टी में सीन क्रिएट मत करना, लेकिन तुझे समझ में कहाँ आता है। बाहर मुक्ता ने मिहिर को पहले अंदर जाने के लिए कहा था और अकेली ही बाहर खड़ी थी। मुक्ता को ऐसी पार्टीज की आदत नहीं थी, इसलिए अंदर उसे घुटन सी महसूस हो रही थी। मुक्ता ने जब साइड में बने ग्लास वॉल की तरफ देखा, वो देखती ही रह गई। घर से कॉलेज आने के बाद उसने बहुत ही जल्दी जल्दी में ड्रेस चेंज की थी, क्योंकि आज वो फिर से मिहिर को वेट नहीं कराना चाहती थी। इसलिए उसे अपने आप को उस ड्रेस में एक नजर देखने की भी फुर्सत नहीं मिली थी। लेकिन अब जब मुक्ता ने वो रेड ड्रेस उस पर सूट करते हुए देखी, मुक्ता की आंखों में एकदम से चमक झलकने लगी। अगर 3 महीनों पहले किसी ने मुझे ऐसा कुछ होगा ये कहा होता तो शायद मैं उस इंसान को पागल ही समझ लेती, लेकिन मेरे लिए ये किसी सपने से कम नहीं है। मुझे मिहिर को ही इस सब के लिए थैंक्स कहना चाहिए। उसने मुझे किसी राजकुमारी में बदल दिया है। मुक्ता ने अपने आप से ही बात करते हुए कहा।
जब वो खुद की परछाई को निहार रही थी, उसने देखा कि कोई ठीक उसके पीछे खड़ा था। जब मुक्ता ने मुड़कर देखा तो उसका मुंह बन गया। ये ईशान यहाँ पर क्या करने के लिए आया है? मुझे तो इसे देखकर ही अजीब सा लगता है। अब उसकी जो भी वजह हो, अगर मिहिर इसे नापसंद करता है तो मुझे भी इससे दूर ही रहना चाहिए। मन ही मन में ईशान के बारे में सोचने के बाद मुक्ता वहां से जाने लगी। जैसे ही वो ईशान को क्रॉस करके जाने वाली थी, उसे कुछ याद आया और मुक्ता के कदम अपनी जगह पर ही रुक गए। उसने अपने हैंड पर्स से एक वाइट रुमाल निकाला। ये वही रुमाल था जो कल ईशान ने उसे आंसू पोंछने के लिए दिया था। मुक्ता ने ईशान को उसका रुमाल वापस करते हुए कहा, ये तुम्हारा है। वैसे मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी थैंक यू। मुक्ता ने जिस तरह से अपनी बात कही थी, उसमें एक तरह का रूखापन था। ईशान मुक्ता की तरफ देखने लगा, लेकिन ईशान ने उस रुमाल को लेने के लिए अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। उसके इस रिएक्शन को देखकर मुक्ता ने कोई अंदाजा लगाया और ईशान से कहा, मैंने इसे वॉश कर दिया है, लेकिन अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम एक बार फिर से वॉश कर सकते हो। मुक्ता के ये कहने पर भी ईशान कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। अब मुक्ता का सब्र उसे जवाब दे रहा था। उसने ईशान का हाथ पकड़ा और उसके हाथ में वो रुमाल रख दिया। चाहिए तो रखो, वरना फेंक दो। तुम्हें किस बात का इतना घमंड है? आई डोंट नो। और कमाल की बात तो ये है कि मैं जानना भी नहीं चाहती। मुक्ता ने अब ईशान से इरिटेट होते हुए कहा। उसे लगा कि अभी भी ईशान कुछ कहने वाला तो था नहीं, इसलिए वो जाने लगी। लेकिन आज ईशान चुप नहीं रहने वाला था। उसने मुक्ता के हाथ को रुमाल के थ्रू पकड़ लिया और उससे कुछ कहा। घमंड वो तो तुम में है, अपने लुक्स का घमंड, जिसकी वजह से तुम्हें लगता है कि बाकी लोगों से रूड होकर बात करना तुम्हारा हक है। दूसरों से रिस्पेक्ट के साथ बात करना सीख लो। ये गुड लुक्स, ये रूप हमेशा नहीं टिकता। अभी से आदत डाल लोगी तो आगे जाकर तकलीफ नहीं होगी। ईशान ने इन सब बातों को इतने गुस्से में कहा था कि जब तक उसने अपने आखिरी शब्द कहे, वो खुद ही हैरान था। मैंने गुस्से में ये क्या कह दिया? मुझे इतना ज्यादा नहीं कहना चाहिए था, ईशान ने दिल ही दिल में कहा। लेकिन उससे भी ज्यादा कोई और हैरान था। ये ईशान कहना क्या चाहता है? क्या ये मेरे सीक्रेट के बारे में कुछ जानता है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ईशान की बातों से तो ऐसा ही लग रहा था कि वो कुछ जानता है। नो, ज्यादा सोचने से अच्छा है कि मैं खुद ही उससे कुछ पूछ लेती हूँ। मुक्ता ने ईशान की बातों के बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा। मुक्ता ने आज ईशान से सब कुछ क्लियरली पूछने का डिसाइड कर लिया था। अपना मन पक्का करने के बाद मुक्ता ने एक गहरी सांस ली और ईशान से पूछा, तुम क्या जानते हो? आज मैं सब कुछ सच सच सुनना चाहती हूँ।